नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में एजुकेशन जॉन प्लस में। माय नेम इज आयुष और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का लेक्चर नंबर 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये होता है कि ऐसी वेव्स जिसमें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर लाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों की दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो सकता है ये, एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिंपल होती है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? ऐसी वेव्स जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों परपेंडिकुलर एक्ट करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस उसको मैग्नेटिक फील्ड मान लो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, द वेव्स इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दूसरी बात, इन दीज वेव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स ऑस्किलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां दिख ही रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑस्किलेशन और मैग्नेटिक फील्ड ऑस्किलेशन दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन वेव्स को ट्रांसवर्स नेचर भी कहा जाता है। अब देखो ट्रांसवर्स नेचर आपके पास जो है वो आपके पास जेई एडवांस में है, समझना, जेई एडवांस में। तो वो जेई एडवांस में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, जेई एडवांस में है, और जेई एडवांस और हमारे पास जो क्लास 12th है उन्होंने उसमें क्वालिटेटिव डाला है। क्वालिटेटिव मतलब कि सिंपल, थोड़ा माड़ा मोटा आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज उस कंसेप्ट की होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आ सकता है सनलाइट, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रेस। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम। अब कई स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनको वैक्यूम नहीं पता होता है, या बहुत हमारे भी उसमें बैच में थे। तो वैक्यूम का मतलब होता है एयर। वैक्यूम का मतलब होता है एयर। वैक्यूम क्या होता है? एयर। नेक्स्ट है द मैक्सवेल वाज एबल टू डिराइव द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड को डिस्क्राइब करा कहां पे? वैक्यूम में। किसमें? वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब एयर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कभी भी उनके पास अपना कोई डू नॉट नीड अ मीडियम, मटेरियल मीडियम टू फॉर प्रोपोगेशन। तो मैक्सवेल ने स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्क्राइब करा वैक्यूम में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कभी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड का, C इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12, और म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर बाय एम्पियर। तो इसको स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 3 इंटू 10 पावर 8 होती है। कभी कभार क्वेश्चंस क्या होते हैं कि सी आपको पता है तो आपसे म्यू नॉट फाइंड करने को कहेंगे, या आपसे कुछ भी फाइंड करने को कह सकते हैं। तो ये आपको बता ही रखा है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम, तो ये बता ही दिया आपको। सिंपल फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, इसको याद कैसे करना आपने। देखो ये आपका बन गया फॉर्मूला, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बन गई। नेक्स्ट है व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सोर्सेज क्या है? देखो, तो पहला सोर्स है एन एक्सेलरेटेड चार्ज। ठीक, अब बात समझना, अगर एक कोई चार्ज है, अगर कोई चार्ज रेस्ट में होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, तो जब कोई चार्ज था, फॉर एग्जांपल मैंने चार्ज लिया प्लस चार्ज, प्लस क्यू। अगर ये चार्ज हमारा बात करते हैं रेस्ट पे है, ये चार्ज कहां पे? रेस्ट पे। ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं।
अगर ये चार्ज रेस्ट पे है, दैट मीन्स कि इसके पास ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिकॉज अ स्टेशनरी चार्ज मतलब जो चार्ज रेस्ट पे है कैन अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, नॉट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई चार्ज रेस्ट पे होता है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। अब अगर ये चार्ज मूव कर दे किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, तो भैया आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि आपका इलेक्ट्रिक जो E होता है, ठीक है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, ठीक है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। एफ बाई क्यू ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है या इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आप बता सकते हैं यहां से। बट अगर मैं बात करूं इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इफ अ चार्ज मूव विद अ सर्टेन वेलोसिटी, अगर चार्ज एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किससे मूव कर रहा है, अगर एक चार्ज एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी बट मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, ठीक है। इन दिस वे वी गेट बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट, ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें दी हैं। मैग्नेटोस्टैटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको डिस्क्राइब बताऊंगा मैं। क्या है कि जब भी कोई चार्ज रेस्ट पे होता है, जब भी कोई चार्ज रेस्ट पे होता है तो अ स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। जब भी कोई चार्ज एक स्टेशनरी होता है मतलब रेस्ट पे होता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कंटेन करता है। दैट मींस चार्ज रेस्ट पे, रेस्ट पे जब भी कोई चीज होती है तो उसकी वेलोसिटी जीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती और मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। कैसे? क्योंकि चार्ज रेस्ट पे है तो वेलोसिटी पैसे ही जीरो हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड ही करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती। मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जब भी चार्ज रेस्ट पे होता है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। समझ पा रहे हैं? जब भी चार्ज रेस्ट पे होता है उसके पास कौन सी फील्ड होती है, रेस्ट पे है तो कौन सी फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बस। ये आपके लिए स्टेशनरी चार्ज के बारे में। अगर मूविंग तो उसके पास उसकी वेलोसिटी, अगर किसी वेलोसिटी से वो चार्ज मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी जीरो नहीं है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो नहीं है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं है। तो VQ इज इक्वल टू जीरो, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो। A uniformly moving charges produce an electric field and magnetic field। मतलब कि जब भी कोई चार्ज मूव करेगा, प्रोड्यूस तो मूव करेगा विद अ सर्टेन वेलोसिटी तो वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को भी और मैग्नेटिक फील्ड को भी। अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट मतलब उसके पास एक्सेलरेशन है, तो भैया वेलोसिटी जीरो नहीं तो एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं, तो वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, acceleration of charge is not equal to zero, electric field is not equal to zero, magnetic field is not equal to zero, and radiating field. An accelerating charge produce an electric field and magnetic field, and a radiating electromagnetic field। ठीक। नेक्स्ट, दूसरा सोर्स क्या है? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट होता है फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, इट लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट होता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में तो ये लूज अपनी एनर्जी को कम करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर सडनली स्टॉप बाय मेटल ऑफ हायर एटॉमिक नंबर, एक्स-रेज आर प्रोड्यूस। तो जो इलेक्ट्रॉन बहुत ही तेज चलते हैं तो वो उनको स्टॉप किए जाने का एक ही मतलब है कि हाई एटॉमिक नंबर से उसको टारगेट कर दो, उसको टकरा दो। तो वो हाई, उसके लिए एग्जांपल्स हैं एक्स-रेज, तो क्योंकि एक्स-रेज का एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट आपके पास व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब है कि ये जो वेव कोई डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। पहली बात कि इनको कोई भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, पहला पॉइंट क्लियर है।
ये एयर में ट्रैवल करती है, ये वैक्यूम एयर एक ही बात है। स्पीड आपको बता दी 3 × 10⁸ पीछे भी, जो मैक्सवेल ने डिफाइन करी। उनकी जो एनर्जी है वो इक्वली डिवाइड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्रैक्ट नहीं हो सकते। ये प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं जहां वो स्ट्राइक करते हैं। इनके पास मोमेंटम होता है जो P = U/c होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये हमारे पास जो ऑप्टिक्स की प्रॉपर्टीज है, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, वो शो करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओबे करता है द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगला इलेक्ट्रिक वेक्टर जो होता है EM वेव्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट। द इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑफ EM वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट इज कॉल्ड लाइट वेक्टर। तो लाइट वेक्टर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो रिस्पॉन्सिबल है ऑप्टिकल इफेक्ट्स के लिए, उसको हम इलेक्ट्रिक वेक्टर, लाइट वेक्टर कहते हैं। तो ये आपको पीछे बता ही रखा है मैंने कि भाई ये वाली चीज, ठीक है, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है भैया। ये वाला भी याद रखना कि भाई हमारी स्पीड ऑफ लाइट E = cp। देखो हम इसको बात करते हैं E, हम वैसे इसको लिखते हैं E0, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, C B0, where E0 is much larger than मैग्नेटिक फील्ड। ये आपकी हुई बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक। नेक्स्ट है आपकी बात पाउंटिंग वेक्टर। व्हाट इज मीन बाय पाउंटिंग वेक्टर? पाउंटिंग वेक्टर ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी को कैरी करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करते हैं आपको पता ही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये करते हैं, ये एनर्जी को कैरी करते हैं, ठीक। तो पाउंटिंग वेक्टर क्या होता है कि फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, उसको हम पाउंटिंग वेक्टर कहेंगे। मतलब पाउंटिंग वेक्टर है S = 1/(μ0 E × B sin थीटा), ठीक है। तो ये हमारा S = 1/μ EB sin थीटा। तो यहां पे जो आपका थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए, थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो S = 1/μ0 EB। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कब मैक्सिमम होता है? जब वो 90 डिग्री पे होता है, परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड। अगली हम बात करते हैं रेडिएशन प्रेशर। व्हाट इज रेडिएशन प्रेशर? देखो रेडिएशन प्रेशर का मतलब क्या है? रेडिएशन प्रेशर का ये मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी करते हैं मोमेंटम को और ये एक्सर्ट करते हैं प्रेशर ऑन द सरफेस। या हम अप और डाल के ये भी लिख सकते हैं कि भाई द मोमेंटम इम्पार्ट पर सेकेंड यूनिट एरिया ऑन द लाइट विच इट फॉल्स फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए 2s/c, और परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए एब्जॉर्ब करना s/c, रिफ्लेक्ट करना, देखो एब्जॉर्ब करेगा वो s/c। और अगर वो उसको आपके पास 15 टॉफी हैं तो आप किसी को दे सकते हैं। अगर आपके पास टॉफी है ही नहीं, एक ही आपने ली, तो आप किसी को दे सकते हैं। वैसे ही अगर उसने ली, एब्जॉर्ब करना लिया, तो s/c लिया, एक यूनिट ली, क्योंकि बाहर कुछ नहीं है, एक ही यूनिट ली। अगर उसने रिफ्लेक्ट किया, देने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, तो देने के लिए पहले 1 और 2, कितने यूनिट है इसके पास? 2। तो रिफ्लेक्टिंग के लिए 2 यूनिट्स होनी चाहिए और एब्जॉर्ब के लिए 1 यूनिट। द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ साइनोसोडियल प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन द पॉजिटिव z एक्स डायरेक्शन, जिसे हम कहेंगे कि यहां साइन भी हो सकता है कॉस की जगह। तो E = E0 cos kx - ωt, B = Bmax cos kx - ωt। The speed of electromagnetic wave V = ω/k, जिसकी वैल्यू होती है 1/√μ0ε0, जिसको 3 × 10⁸ कहते हैं। तो V की जो वैल्यू है V =
ई मैक्स बाय वी मैक्स, के की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा एंड ओमेगा की वैल्यू 2 पाई फ्रीक्वेंसी, 2 पाई न्यू बोलते हैं, एंड सी की वैल्यू ओमेगा बाय के। ठीक। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द एवरेज वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी एंड द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आर इक्वल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी दोनों इक्वल होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी की बात करते हैं जो होती है म्यू इज इक्वल टू 1 बाय हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी की बात करेंगे जो होता है बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ये आपकी, हमें पता है कि भाई हम इसकी मदद से ये निकाल देंगे। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करें, E इज इक्वल टू सी बी होता है और C की वैल्यू होती है 1 बाय स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो आपने E की वैल्यू क्या डाल दी, सी बी। कौन सा, क्या यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं। इस फॉर्मूले में E की वैल्यू E इज इक्वल टू सी बी होता है, पीछे पड़ा है तो भर दो। अब इसका स्क्वायर हो रहा है, अब देखो इसने C की वैल्यू भर दी, C का स्क्वायर हुआ 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और B का स्क्वायर हुआ। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 1 बाय 2 B स्क्वायर और म्यू नॉट का भी स्क्वायर हुआ। क्यों? क्योंकि इसका तो बी नॉट म्यू नॉट तो म्यू नॉट ही रहा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे रूट था और रूट का कट गया, आपको पता है। तो आपको पता है कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो हम बात करेंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपको पता ही है कि ये साइड में भी आपको कैसे मैंने बताया था आपको हो सकती है। तो भाई सिंपल है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ Z वाला कंपोनेंट क्या दर्शाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ Z वाला कंपोनेंट ये दिखाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड Z एक्सिस की तरफ है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में जितने भी टाइम्स हैं वो किस पोर्शन में जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। तो उसी को बोलेंगे कि इसी की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, चाहे यहां से देखो, 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 यही जा रहा है, Z एक्सिस की तरफ ही जा रही है ये सारी। और मैग्नेटिक की बात करूं तो मैग्नेटिक में हमारा वाई एक्सिस की तरफ जा रही है। कौन, देखो जरा, मैग्नेटिक में वाई एक्सिस की तरफ, यहां पे, यहां पे। तो ये सिंपल चीजें समझनी है आपको। नेक्स्ट है आपको लास्ट गोल्डन की पॉइंट समझनी है फ्रेंड्स। गोल्डन की पॉइंट्स क्या क्या है वो आपको बताऊंगा। व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी थ्रू कनेक्टिंग वायर्स, जब भी हमने कैपेसिटर को बैटरी के अक्रॉस लगाया तो क्योंकि आपको पता है वायर्स में क्या चलता है, कंडक्शन करंट चलता है। तो देयर इज अ फ्लो ऑफ कंडक्शन करंट एंड द गैप देयर इज अ फ्लो ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कैपेसिटर को जब भी बैटरी से लगाएंगे तो आपको पता है जो करंट वायर्स में चलेगा वो कंडक्शन करंट, और जो गैप्स में चलेगा, गैप्स ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटर में जो करंट चलेगा वो डिस्प्लेसमेंट करंट। आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है, जो न्यू बोलते हैं उसको, वो हमारे पास इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। बट जो उसकी फ्रीक्वेंसी इनहेरेंट क्यों हुई, इनहेरेंट मतलब जो चेंज नहीं होती है, बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज। वेवलेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ चेंज हो सकती है बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकती। नेक्स्ट, मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन ने 4 इक्वेशंस डिराइव किए जो मैंने बताया था लेक्चर 1 में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गोज ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गोज लो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड फैराडेज की लॉज ने करी थी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एम्पीयर सर्किट लॉ। ओजोन लेयर, अगला 4th पॉइंट। ओजोन लेयर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से, जो बहुत ही हार्मफुल है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो अर्थ पे रहते हैं। इसी वजह से क्या हुआ, फर्दर ये बाद में ट्रैप हो जाती है इंफ्रारेड रेज में और प्रिवेंट करता है सरफेस को एस्केप करने से। इससे क्या होता है कि जब ये हमारे पास ट्रैप कर लेती है इंफ्रारेड रेज तो उससे अर्थ एटमॉस्फेयर वार्म रहता है। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देखो अब आप अगर आप हैं तो इस चैनल है, अगर इस वीडियो में कुछ गलत बताया हो, कुछ मेरे से प्रॉब्लम हुई हो, कुछ आपको अच्छा नहीं लगा हो, या कोई भी डाउट हो, कुछ गलत बता दिया हो, कुछ बाय मिस्टेक ज्यादा तेज बोल रहा हूँ, कुछ ज्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, लिखने में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप बताएं मेरे को। जहां आपको डाउट है वहां हम इसको क्लियर करेंगे, हम आपके लिए ही बैठे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखो आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल फ्रेंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि देखो ऐसा होता है मैं आपको बोल दूं सब्सक्राइब करने को तो आप अब आप
मैंने आपको बोला, आपने कर लिया फिर छोड़ दिया। अगर आपको सच में लगता है कि मेरे चैनल में कंटेंट में दम है तो आप आए। थैंक यू फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।